तो जोगुल अनकॉन्शियस होके नीचे गिर रहा होता है, लेकिन जो चुनबैक और जो शायुंग है उसको पकड़ लेते हैं और जोगुल उनसे कहता है कि सीनियर ब्रदर। तो जो लड़की होती है इज़ोल, वो उसके गले पे हाथ लगाती है और उसकी ब्लीडिंग रोकने की कोशिश कर रही होती है और जोगुल कहता है कि मैं अपना सिर सीधा नहीं कर पा रहा हूँ। तो वो लड़की कहती है कि चुप करो अमीर बच्चे। तो जो इज़ोल यू होती है वो अपने जो इनर एनर्जी है उससे उसकी ब्लीडिंग रोकने की कोशिश कर रही होती है और वो कहती है कि ये खून तो इसकी ब्लड स्ट्रीम से निकल रहा है, रुक ही नहीं रहा है। तो वहाँ पे चुंगू आता है और उसकी तरफ देखता कहता है कि हाँ क्या कर लिया। और उसके बाद चुंगू अपने हाथ से कुछ प्रेशर पॉइंट दबा देता है और कहता है कि ये तो बहुत ही एक इजी डॉज था, लेकिन तुम हो कि तुमने यहाँ पे चोट लगा ली। और चुंगू उसकी ब्लीडिंग रोक के उसको कहता है कि देखो तो कैसी हालत है। अच्छा यहाँ पे लगभग आधा इंच गहरा हो गया है और अगर इससे ज्यादा गहरा होता तो फिर कल सुबह मॉर्निंग में हम तुम्हारी जो मैयत है उसका खाना खा रहे होते। तो यहाँ पे जो चुनबैक और शायुंग है वो दोनों उसके ऊपर चिल्ला रहे होते हैं कि तुमको सेंस नहीं है क्या, किस तरीके से बात कर रहे हो तुम उससे, और तुमको कम से कम थोड़ी तो तमीज होनी चाहिए, माफी मांगो उससे, अभी के भी माफी मांगो। तो चुनमुन उनसे कहता है कि इसमें इतना चिल्लाने वाली क्या बात है और तुम लोग सोच क्या रहे हो पता नहीं। तो चुनमुन इस बात को नोटिस करता है कि जो जोगुल है वो काफी ज्यादा खुश है इस बार। तो चुनमुन उससे कहता है कि क्या तुम खुश हो? तो जोगुल कहता है हाँ बिल्कुल खुश हूँ। तो ये सुनने के बाद चुनमुन मन ही मन सोचता है कि जब हमारा सामना वुडांग सेक्टर के डिसेबल्स के साथ हुआ था और हम उसके खिलाफ जीते थे, और यहाँ तक कि जब इसको ये गोलियां मिली थी प्राचीन, तब भी ये इतना खुश नहीं हुआ था जितना कि ये आज खुश हो रहा है। इससे पता चलता है कि जो टांग क्लैन है उसने उसके दिमाग पर कितना गहरा प्रभाव डाला था। अब जब उसने अपने जिंदगी की सबसे बड़ी ऑब्स्टिकल को पार कर लिया है तो उसके लिए अब आगे बढ़ना मुश्किल नहीं होगा। रियलिटी तो ये है कि उसकी जो स्वॉर्डमैनशिप है वो हमेशा से हम लोगों के बराबर ही रही है, लेकिन आगे का सफर अभी भी बहुत लंबा है। सिर्फ एक तलवार ही जो प्लम ब्लॉसम है उसको समन नहीं कर सकती। जो इंसान तलवार को पकड़ता है उसके अंदर भी इस तरीके की काबिलियत होनी चाहिए। मैं प्रे करता हूँ कि ये वसंत का पहला दिन है जो जोगुल को खिलने के लिए प्रेरित करता है। तो वहाँ पे सब लोग जोगुल को अप्रिशिएट कर रहे होते हैं और चुंगमंग उधर जो जान टैंग है उसकी तरफ नोटिस करता है कि वो वहाँ पे चुपचाप खड़ा है। और चुंगमंग वो जान टैंग के पास जाता है और जाके उसको जो शराब है वो ऑफर करता है कि ये लो, एक सिप मार लो। दर्द को भुलाने के लिए बस एक घूंटी काफी होती है। चलो भी अब पी भी लो और खूब पियो और थोड़ा सा एंजॉय करो यार। तो वहाँ पे जान टैंग कहता है कि एंजॉय करूं क्या? क्या तुम मेरा मजाक बनाने के लिए यहाँ पे आए हो? तो चुंगमंग कहता है कि नहीं, पर मैं उस धारणा का मजाक बनाना चाहता हूँ कि हार कोई शर्म की बात होती है। तो जान टैंग कहता है कि तुम अभी तो मेरे ऊपर ये आरोप लगा रहे थे कि मैं बहुत ज्यादा घमंडी हूँ, और क्या तुम मुझे कोई चिड़चिड़ा बच्चा समझते हो? मैं तुमको बता दूं कि मेरा जो क्लैन है वो ऐसे बड़े भाइयों से भरा हुआ है जिनकी शक्तियाँ मुझसे भी कई गुना ज्यादा है। तो चुंगमंग कहता है कि हाँ ऐसा हो सकता है कि मैं जानता हूँ कि तुम कई ऐसे ताकतवर लोगों को जानते होगे और शायद वो लोग कई गुना ज्यादा ताकतवर होंगे। तो जो जान टैंग होता है कहता है कि हाँ तो चुंगमंग कहता है कि पर तुम कभी भी इस तरीके से किसी जूनियर के हाथ से हार का सामना नहीं किया होगा, और शायद अपने उम्र के किसी साथी से तो कभी भी नहीं हारे होगे। आज और अभी के टाइम पे जो लोग भी तुमसे ज्यादा ताकतवर हैं, एक ना एक दिन तुम उन लोगों को भी सरपास कर दोगे। क्या मैं गलत हूँ? तो ये सब बातें बोलने के बाद चुंगमंग जान टैंग की तरफ देखता है और मन ही मन सोचता है कि आखिर क्यों नहीं, ये मार्शल आर्ट का जो वर्ल्ड है उसके किसी भी जितने भी यंग और उभरने वाले स्टार्स हैं उनके देखे गए सपने होते हैं। ऐसा कोई मार्शल आर्टिस्ट नहीं है जो इस तरीके की बातों को नहीं सोचता है। उनमें से हर एक का मानना यही होता है कि जैसे जैसे वो आगे बढ़ते रहेंगे किसी दिन दुनिया का सबसे महान व्यक्ति बनने का उनका सपना साकार हो सकता है। मैं इस सपने को अच्छी तरीके से जानता हूँ क्योंकि कोई दिन ऐसा भी था जब ये मेरा भी सपना हुआ करता था। ऐसा नहीं कि मैं वास्तव में इससे बहुत ज्यादा रिलेट कर सकता हूँ क्योंकि मैं रियलिटी में कभी किसी से नहीं हारा। हालांकि राइजिंग स्टार्स के जो मेजोरिटी लोगों के लिए रियलिटी अक्सर बहुत ही ज्यादा हार्ड होती है। उनके लिए हार एक बहुत ही कड़वी दवा है जो उन्हें अपनी सीमाओं के साथ शांति बनाने के लिए मजबूर करती है। तो चुंगमंग जान टैंग से कहता है कि तुम किस तरीके से एक्सपेक्ट कर सकते हो कि तुम बिना हार का सामना किए और भी ज्यादा ग्रो कर पाओगे? जो हमें नहीं मारता वो हमें मजबूत बनाता है, ब्ला ब्ला ब्ला। दूसरे शब्दों में एक ऐसी जगह जिसको पूरी तरीके से टेस्ट नहीं किया गया, वो उस बारे में कुछ नहीं जानता कि उसमें रियलिटी में कितनी ताकत हो सकती है। और चॉइस तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी है। या तो आप इस हार से सीख लें और पहले से अधिक
ऊंची उड़ान भरे, या फिर आप अपने उस भारी अहंकार को अपने ऊपर हावी होने दें और एक अंतहीन चक्र में गिरते चले जाएं। और ये सब कहने के बाद जो चुंगमुंग है वो वहाँ पे आराम से ही खड़ा होता है। तो जो जानटैंग होता है वो उसके हाथ से वो शराब का मग ले लेता है और घटाघट उसमें से पीना शुरू कर देता है और कहते हैं कि बढ़िया है। और चुंगमुंग भी उससे दोबारा पीना शुरू कर देता है और चुंगमुंग उससे कहते हैं कि हाँ, तो फिर आपको इतना निराश भी नहीं दिखना चाहिए। अब तुम्हें शायद अपमान का जो डंक है वो महसूस हो रहा है, लेकिन वह दिन जल्द ही आएगा जब पूरा साम्राज्य जान जाएगा कि मेरे सेक्टर ब्रदर से हारने में कोई शर्म नहीं है। तो जानटैंग चुंगमुंग से कहता है कि मुझे आशा है कि आप सच ही बोल रहे होंगे। तो चुंगमुंग उसकी तरफ से मुंह फेर के चलने लगता है और उससे कहता है कि हाँ, मैं हमेशा ही सच बोलता हूँ। तो जानटैंग कहता है कि तो फिर क्या आप मुझे विदा करने से पहले एक जिज्ञासा को प्रकट करने देंगे? यदि हमने तलवार से लड़ाई की होती तो वास्तव में मैं कितनी देर तक इनके सामने टिका रह पाता? तो चुंगमुंग कहता है बस इतनी सी बात, आपको तो ये पूछने की जरूरत नहीं है, आप इस बात को पहले से ही जानते हो। और पता नहीं ये कौन जाने, अगर आप जिस दिन अपने 11 फ्लाइंग डैगर के अंदर एक और डैगर जोड़ दें और उसको 12 का सेट बना ले, तो फिर शायद मेरे को कुछ ज्यादा फिक्र हो सकती थी। तो ये बात सुन के जो जानटैंग काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि ये क्या बोल दिया इसने, और उससे कहता है कि तुम कैसे जानते हो 12 डैगर्स के बारे में, और कैसे जानते हो तुम? तो चुंगमुंग वहाँ से जाते हुए जानटैंग से कहता है कि मैं तो बस इतना ही कह रहा हूँ कि खुद के ऊपर हमेशा भरोसा रखना, और तुम कभी भी मेरे लेवल तक तो नहीं पहुँच पाओगे, लेकिन हाँ, मैं तुमको इतना जरूर कह सकता हूँ कि तुम अपने क्लैन में एक ना एक दिन सबसे महान जरूर बनोगे। तो चुंगमुंग वहाँ से अंदर की तरफ जा रहा होता है और उन लोगों से कहता है कि कोई मुझे गेस्ट हाउस का पता बताएगा, मेरे को सोना है। तो वहाँ से सब लोग चले जाते हैं और वहाँ पे जो दरवाजा टूटा फूटा होता है, वो जो जोगुल के बाप के जो लोग होते हैं वो लोग उन सबको साफ कर रहे होते हैं और हटा रहे होते हैं। और यहाँ पे शायुंग कहता है कि इस रात में किस तरीके की आंधी आई थी। शायुंग चुनबैक से पूछता है कि सीनियर ब्रदर, क्या आपको लगता है कि जो टांग क्लैन है वो इस तरीके की हार को बर्दाश्त कर पाएगा, और वो लोग अब क्या करने वाले हैं? तो जो चुनबैक है वो कहता है कि किसे पता वो क्या करने वाले हैं। तो फिर चुनबैक को बस थोड़े मोमेंट पहले की बात याद आती है, जहाँ पे जो जानटैंग है वो उनसे कहता है कि बस इतना ही है, तो हम अब विदा लेते हैं। तो चुनबैक जानटैंग से कहता है कि क्या मुझे ये समझ लेना चाहिए कि हमारा काम अब पूरा हो गया है? तो जो जानटैंग है वो कहता है कि अनफॉर्चुनेटली मैं ये बात कहने के लिए इतना ज्यादा फ्री नहीं हूँ। जैसा कि मैंने पहले कहा था कि यह अब टैंग क्लैन का काम है। अब मेरा काम बस इतना बचा हुआ है कि मैं इस बात की खबर दे सकूं कि मैं जोगुल से हार चुका हूं। उसके बाद मेरा जो फैमिली है वो डिसाइड करेगा कि इसके बाद क्या होने वाला है। तो प्रेजेंट में जो चुनबैक है वो शायुंग से कहता है कि सिचुआन टैंग क्लैन की रेपुटेशन किसी भी इंटरेस्ट को बिना चुकाए छोड़ना नहीं होती। जानटैंग किसी से द्वेष रखने वाला इंसान नहीं लगता, लेकिन मुझे लगता है कि अपने फैमिली के बारे में उनकी राय बहुत कम है। मैं यही कह सकता हूँ कि टैंग्स इस मामले को अपनी शर्तों पर निपटाने का प्रयास करेंगे, चाहे उनकी इच्छा कुछ भी हो। तो चुंगमुंग अंदर बैठ के 2 कप्स में अपना जो शराब है उसको पूर करता है और एक साथ चेयर्स करने के बाद कहता है कि क्या तुम्हें कुछ भी याद है? और ऐसा कह के वो एक सिप लेता है और मन ही मन याद करता है कि बहुत समय पहले जब मैं अपने पुराने जीवन में था, तब मैं अपने एक रिस्पेक्टेड भाई से बात करना चाहता था। मेरा वो भाई जो मेरे साथी ताओवादी था। और चुंगमुंग को पुरानी बातें याद आती है, जहाँ पे उसका जो एक दूसरा टैंग क्लैन का जो एक साथी होता है वो उसके साथ होता है और उसको कहता है कि थोड़ी शराब मेरे लिए तो रख दिया करो। आप जानते हैं कि वो जो डिमोनिक कल्ट सेक्टर है उसकी पीठ पीछे छुरा भोंकने का काम मुझसे बेहतर और कोई नहीं कर सकता। मैं कसम से ये कह सकता हूँ भाई कि मैंने अपने पूरे जीवन में और इतने सालों के अपने एक्सपीरियंस में कभी भी तुम्हारी तरह ऐसा ताओवादी नहीं देखा। वो लोग तो कहते थे कि ताओवादी लोग तलवार से पहले अपनी जो जबान है और अपनी जो शब्द है उनसे काम चलाते हैं। तो जो चुंगमुंग है उसको पुराने अतीत की बातें याद आती हैं, उसका हाथ पैर कांपने लग जाता है और उसको याद आता है कि उसका जो पुराना साथी था वो उसको कहता था कि मेरा क्लैन और मेरी फैमिली, मेरे भाई और मेरे बहन, उन सबको प्रोटेक्ट करना। और चुंगमुंग को अपने अतीत की बात याद आती है, जब वो लोग जो डिमोनिक सेक्टर है उसके साथ लड़ रहे थे, तब उसने अपने एक साथी को एक वादा किया था। चुंगमुंग वहाँ पर अकेले बैठे बैठे अपने उस भाई से कहता है कि मुझे माफ कर देना, अंत में मैं आपकी अंतिम इच्छा पूरी करने में कभी कामयाब नहीं हो पाया कि मैं टैंग क्लैन के ऊपर हमेशा नजर रखूंगा। अभी भी मुझे ये आशा है कि तुम शायद अपनी जो ये लेगेसी है इसको आगे बढ़ते हुए देख के काफी ज्यादा खुश होते।
द डेडली डोजन, वो 12 फ्लाइंग डैगर स्टाइल। हमारे वंशज बस 11 को ही यूज कर पाते हैं, लेकिन ज्यादा समय नहीं लगेगा जब वो अपनी हथेली से 12 विलो लीफ डैगर को फेंक पाएंगे। तुम ये हमेशा से जानते थे कि मेरा दिल हमेशा माउंट हुआ के लिए धड़कता है, लेकिन तुम्हें मेरी तरफ से चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। भले ही तुम्हारे जो वंशज है वो मूर्खों की तरह व्यवहार करें, एक बार के लिए मैं इसे अनदेखा कर दूंगा। इसे एक पुराने कॉमरेड के लिए एक फेवर समझना। चिंगमू उस प्याले में और शराब डालते हुए उससे कहता है कि चलो ये आपके लिए। शराब का स्वाद अब उतना मीठा नहीं रहा जितना पहले हुआ करता था, लेकिन ये उस कंपनी के लिए और भी ज्यादा मीठा हो जाएगा जिसका मैं सम्मान करता हूँ। और ऐसा कह के चिंगमू वहाँ से एक प्याला और पैग मार देता है और अपने पुराने दोस्तों को याद करता है। तो वहाँ पे सुबह हो जाती है और जो शायोंग है वो चुंगमुंग का उठा रहा होता है कि चुंगमुंग जल्दी उठो, तुम कमीने कहीं के, तुम जब देखो बेवड़ों की तरह पी जाते हो, जल्दी उठो, उठो जल्दी, सच सच बताओ कि कल रात को कितना पिया तुमने। चुंगमुंग उसको कहता है कि हट जाओ, मेरा सर बज रहा है पूरी तरीके से। तो यहाँ पे जो शायोंग होता है उससे कहता है कि हाँ पूरा तरीके से, मुझे बिल्कुल कोई शक नहीं है इस बात पे कि तुमने कल रात को पूरे शहर की शराब पी ली है। ये सामने क्या रखे हुए हैं, 5 खाली जग। पीछे जो इजोल होती है वो कहती है कि हाँ ये कोई तरीका नहीं है हमारे सेक्टर ब्रदर के घर पे आके इस तरीके से बिहेव करने का। तो जो शायोंग होता है उसे कहता है कि अरे अब उठ भी जाओ ना, सुबह हो गई है, देखो ट्रेडिंग कंपनी के मिस्टर प्रेसिडेंट हमारा ब्रेकफास्ट के लिए वेट कर रहे हैं कि हम उनको ज्वाइन करें, तुम जल्दी उठो। तो यहाँ पे जो इजोल होती है उसको देख के कहती है कि पैथेटिक। तो चिंगमू उठता है और अपने हाथों से जो रात को पिया हुआ शराब है उसको बर्न करने लगता है। तो जो शायोंग है उससे कहता है कि तुम्हारे हाथों में आग लग गया है क्या? वो क्लेंजिंग जो इनर एनर्जी उसका यूज करके तुम अपने हाथों से अपने जो बॉडी के अल्कोहल है उसको बाहर निकाल रहे हो? तुम इतने हाई लेवल के जो टेक्निक है उसका यूज अपने बॉडी के अल्कोहल को उड़ाने के लिए कर रहे हो? कितनी गिरी हुई और कितनी घटिया बात है ये। तो चिंगमू उसको जलाते हुए कह रहा होता है कि मेरी कितनी महंगी शराब थी, मुझे बहुत बुरा लग रहा है तुम लोगों के लिए। मेरे समय में मैं तो इतने ज्यादा पी लेता था कि हाँ 1 या 2 बोतल या 4 बोतल तो मैं ऐसे ही गटक जाता था और सुबह मुझको उनको जलाने की जरूरत नहीं पड़ती थी, बिल्कुल फ्रेश उठता था। तो वहाँ पे जो पीछे शायोंग होता है उसे कहता है कि तुम्हारे समय में क्या मतलब है तुम्हारा? आखिरकार तुम कितने ओल्ड हो? ठीक है, तुम क्या दिमाग फिर गया क्या तुम्हारा शराब पी के रातों रात? चिंगमू वहाँ पे अंगड़ाई लेते हुए कहता है कि हाँ कोई बात नहीं, छोड़ो इस बात को, मैं तो बस ब्रेकफास्ट करने के लिए फटाफट रेडी हो जाता हूँ क्योंकि हमको मिस्टर प्रेसिडेंट को इतना ज्यादा वेट नहीं कराना चाहिए। तो जो इजोल यू होती है वो आके चुंगमू के कंधे पे हाथ रखती है और चुंगमू कहता है कि ओह सीनियर सिस्टर। तो वो लड़की कहती है कि ये जो तुमने आफत मचाई है इसको फटाफट साफ करो। तो चुंगमू कहता है कि हाँ यस मैम। और उसके बाद हमको वहाँ पे दूसरा सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो सारे के सारे ब्रेकफास्ट करने के लिए पहुंच रखे होते हैं और जो उनका जो मिस्टर प्रेसिडेंट है जो गुल का बाप, वो उनसे कहता है कि तो यंग मास्टर्स आप लोगों का स्वागत है। और उसके बाद हमको जोगुल दिखाया जाता है जो काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है और उसको देख के चुंगमू कहता है कि तुम इतने ज्यादा मुस्कुरा क्यों रहे हो और तुमने इस तरीके का शक्ल क्यों बना रखा है? ऐसा लग रहा है कि तुमको प्रेशर आ रखा है और तुम्हारा प्रेशर रिलीज नहीं हो रहा है। तो जाओ जाके कहीं पाद कूद के आओ, उसके बाद जाके तुम मेरे से बात करना। तो जो जोगुल है वहाँ पे एक्साइटमेंट में अपनी पूरी कहानी बता रहा होता है रात को कि उसको कितना ज्यादा अच्छा लग रहा है। और चिंगमू ये सब सुनने के बाद मन में सोचता है कि वो अपना चेहरा सीधा रखने की पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन उसके मुंह में एक न एक कोना ऐसा ही है जो कि उसकी एक्साइटमेंट को जता ही दे रहा है। मैं कसम खाता हूँ कि ये इतनी मुस्कुराहट के साथ एक ना एक भूत प्रेत को तो पटा ही लेगा। बहुत खुश है आज ये, इसने चोट खाई है लेकिन फिर भी मैं इसे जरा भी दोष नहीं देता। अपने फैमिली होम में सिचुआन टैंग को हराना और वो भी अपने घर के अंदर जोगुल के लिए कोई भी छोटी बात नहीं है। तो जोगुल का बाप उन लोगों से कहता है कि पिछली रात को जो कुछ हुआ उसको ध्यान में रखते हुए मैं आपसे ये सलाह लेने की उम्मीद कर रहा था कि हम नाश्ते के साथ आगे कैसे बढ़ सकते हैं। और यंग मास्टर्स बताइए आगे क्या करना है? क्या आप लोगों की अभी भी यूनान में जाने की इच्छा है और क्या आप लोग वहाँ पे जाने की जर्नी शुरू करने वाले हैं? तो चुनमय कहता है कि जी मिस्टर प्रेसिडेंट, बिल्कुल हम जाने वाले हैं। तो जोगुल का बाप कहता है कि मैं समझता हूँ कि मेरे बेटे को यूनान भेजने के हमारे सभी जितने भी चिंतित विचारों के बावजूद मैं आप सभी को उसे अपने साथ ले जाने से नहीं रोकना चाहता, लेकिन मुझे ये मानना पड़ेगा कि कल रात जो लड़ाई हुआ उसका जो प्रदर्शन था वो बहुत ज्यादा सराहनीय था और उसने हमारे मन में एक परिवर्तन ला दिया। आखिर हमें किस बात का डर होगा जब हमारे बेटे के साथ वे लोग होंगे जिन्होंने उसे इतना अच्छा युवा बनाया।
तो शायन कहता है कि तो मिस्टर प्रेसिडेंट आप ये कहना चाह रहे हैं। तो मिस्टर प्रेसिडेंट कहते हैं कि हाँ बिल्कुल, जैसा कि होता है फोर सीज ट्रेडिंग कंपनी ने आज तक यूनान के साथ मामूली संपर्क बना रखे हैं। बिना शक पैदा किए एक छोटा पैमाने पर कारवां भेजने के लिए पर्याप्त है। वास्तव में आज एक कारवां रवाना होने वाला है। यदि आप उसमें शामिल होना चाहते हैं और अंत में एक प्राउड फादर के रूप में, प्लीज हमारे बेटे का आप लोग अच्छे से ख्याल रखना। ये सब बातें सुन के जो चुनबैके काफी ज्यादा चौंक जाता है और काफी खुश भी होता है और जो मिस्टर प्रेसिडेंट है उसका धन्यवाद करता है और उनसे कहता है कि मिस्टर प्रेसिडेंट, हम आपका जितना भी शुक्रिया अदा करें वो बहुत कम होगा। तो जो मिस्टर प्रेसिडेंट है वो हंसते हैं और कहते हैं कि अरे ये तो बहुत कम है जो मैं कर सकता हूँ आपके लिए। इसके अलावा तो मुझे आपका थैंक करना चाहिए क्योंकि आपने जो मेरा बेटा है उसको इतनी अच्छी ट्रेनिंग दी है और इतना अच्छा और वर्दी डिसाइपल बनाया। वो जो कारवां है वो आज दोपहर को ही निकलने वाला है यंग मास्टर। मुझे लगता है इससे आपको अपना भोजन समाप्त करने और रेडी होकर यात्रा पे निकलने के लिए पर्याप्त समय मिल जाएगा। तो जो चुनबैके काफी ज्यादा खुश हो जाता है और एक्साइटेड हो जाता है और कहता है कि मुझे यकीन है कि आप सभी ने हमारे उदार मेजबान को सुना होगा। जैसे ही हम लोग खाना खत्म करेंगे हम तुरंत ही रेडी हो जाएंगे। तो जोगुल कहता है कि हाँ ब्रदर मैं समझ गया। और यहाँ पे जो शाइंग और जो इजोल होती है वो सब खुश हो जाते हैं और सब कहते हैं कि यस सीनियर ब्रदर। तो चुनमुन कहता है कि नहीं मैं बाहर हूँ। और जो चुनबैके उसकी बातों को सुनता नहीं और कहता है कि तो फिर हम सभी मान गए हैं। एक मिनट, क्या बोला तुमने अभी? अरे यार ये हमेशा ना मेरे मूड को पूरी तरीके से खराब ही कर देता है। मुझे लगा ही था कि ये कुछ ना कुछ बकने वाला है। और वो चुनमुन से पूछता है कि चुनमुन अब क्या हो गया बताओ। चुनमुन कहता है कि मैं इससे बाहर हूँ। मैं यूनान के लिए एक सिंगल स्टेप नहीं लूंगा। हमको टैंक लाइन के महल दिखाए जाते हैं जहाँ पर वहाँ पे जो टैंक लाइन की मीटिंग चल रही होती है, जहाँ पे जांग टैंक का एक सीनियर भाई उसको कहता है कि तुम क्या कह रहे हो कि तुमने उन माउंट हुआ सेक्टर के कुछ बेवकूफों को खुद को हराने दिया और हमारे पास तुम वापस आए हो वो भी खाली हाथ, अपनी दुम दबाए यहाँ पहुँच गए। तो वहाँ पे उस तरीके से जो जांग टैंक चुपचाप वहाँ पे सुन रहा होता है और उसका जो सीनियर ब्रदर है उसे कहता है कि तुम ये कह रहे हो कि वो जो वहाँ का डिवाइन ड्रैगन था उसने तुमको नहीं हराया, ना ही वहाँ के जो राइटियस ब्लेड है उसने तुमको हराया, बल्कि तुम जो हमारे यहाँ के सीज ट्रेडिंग कंपनी है उसके जो दूसरा बेटा है उसके हाथ से तुम हार के आए हो। तो जांग टैंग कहता है कि हाँ ऐसा ही है। तो हमको बताया जाता है कि इसका नाम होता है पी टैंग और ये वाइस लीडर होता है जो सिचुआन टैंक क्लैन है उसका। और उसे कहता है कि तुम जानते हो ना इसका क्या मतलब है। तो जांग टैंग कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ कि इसका क्या मतलब है। तो पी टैंग कहता है कि ओ ऐसी बात है क्या, तो तुम्हारे घुटने अभी भी बेशर्मों की तरह खड़े हैं। तुम टैंक क्लैन के वंशज हो और हमारा जो क्लैन है उसके हेड के बेटे हो, कोई आम तुच्चा पुच्चा नहीं हो। तुमको जरा सा भी अंदाजा है कि अगर बाकी जगह पे भी पता चला कि तुम इस तरीके से हार के आए हो, ये बात चेंगडू में कितनी तेजी से फैलने लगेगी कि तुम जोगुल से पिट के आ रखे हो। और इसमें कोई शक नहीं है कि तुम पूरे सिचुआन में एक मजाक का कारण बन जाओगे। और यही सब चीजें अगर बाहर फैली तो हमारे जितने जो एनिमीज है उन लोगों को ये लगेगा कि हमारी जो फैमिली है उसकी पावर अब कम हो गई है। इससे हमारे जो क्लैन है उसके जितने भी बिजनेस है उसके प्रति और ज्यादा विरोध देखने को मिलेगा और दूसरों को हमारे जो एरिया है उसके बाहर प्रमुख गुटों के साथ जुड़ने के लिए प्रेरित किया जाएगा। पानी की एक छोटी सी बूंद भी बहुत बड़ी लहर बना सकती है जान। आप गुस्सेल और जो रिजल्ट का चिंता नहीं करते हैं उन लोगों से बेहतर हैं। तो जान टैंक कहता है कि हाँ ऑफ कोर्स मैं जानता हूँ ब्रदर। तो ब्रदर सुन के वो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो कहता है कि मुझे ऑफिशियल नाम से बुलाओ ठीक है। तो जान टैंक कहता है कि मुझे माफ कर देना वाइस लीडर। तो पी टैंक कहता है कि अच्छा तो फिर आप अब इस अपमान की भरपाई कैसे करेंगे, तुम्हारी वजह से ही हमारे जो कुल की मर्यादा और प्रतिष्ठा है वो नीचे गिर जाएगी। और सबसे बुरी बात यह है कि सिचुआन के पूरे क्षेत्र पर हमारी पकड़ खत्म हो सकती है। यह कोई साधारण मामला नहीं है कि आप अपना केवल जीवन दांव पर लगाकर इससे बच निकले। तो जान टैंक कहता है कि मैं प्रिपेयर हूँ, आप जो भी सजा मुझे देंगे मैं उसको एक्सेप्ट करूंगा वाइस लीडर। तो जो वाइस लीडर होता है पी टैंक गुस्से में आ जाता है और कहता है कि अच्छा ऐसी बात है। लेकिन उनका जो लीडर होता है वो उनको रोक देता है और उसे कहता है कि तुमने ऐसा कहा कि तुम प्रिपेयर हो कि हम तुमको जो भी पनिशमेंट देंगे, सही कहा ना? और इसका ये मतलब है कि तुम अच्छी तरीके से जानते हो कि तुमने किस तरीके की गलती की है और उसकी क्या सजा हो सकती है। और हमको बताया जाता है कि ये बंदा होता है गोन एक्ट टैंग जो कि लीडर होता है सिचुआन टैंक क्लैन का।
जान टैंग कहता है कि मैं पूरी तरीके से जानता हूँ क्लैन लीडर। तो क्लैन लीडर कहता है कि तो फिर मेरा मानना है कि आपके चेहरे पर जो सहजता और संतोष है उसके लिए आपको हमें स्पष्टीकरण देनी चाहिए। तो जान टैंग कहता है कि यह कहना पर्याप्त है कि मैंने अपनी गलती से कहीं अधिक मूल्यवान सबक सीखा है क्लैन लीडर कहता है कि तो वो सबक कौन सा है। जान टैंग कहता है कि मुझे एहसास हुआ कि इस दुनिया में चलने के लिए मेरा अपना रास्ता है जो मेरे विचार से कहीं अधिक व्यापक है। ऐसी कोई सजा नहीं है जिसे मैं खुशी से स्वीकार ना करूं, क्योंकि मुझे पता है कि साम्राज्य में मुझसे कहीं अधिक शक्तिशाली योद्धा मौजूद हैं और मुझे अपने कौशल को और भी निखारने की प्रेरणा मिली है। क्लैन लीडर कहता है कि खुद से और भी ज्यादा शक्तिशाली होना, क्या तुम उस लड़के के बारे में नहीं बात कर रहे हो जो कि व्यापारी का बेटा है? बिल्कुल सही क्लैन लीडर, मैं इस बात से इनकार नहीं करूंगा कि हमारे बीच जो लड़ाई हुई उसमें मुझे हरा दिया, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि अगली बार जब हम मिलेंगे तो नतीजा अलग होगा। जैसा कि मैंने कहा, मुझे शर्म आती है कि यही बात दूसरों के लिए नहीं कही जा सकती। तो क्लैन लीडर कहता है तुम्हारा मतलब है कि वो डिवाइन ड्रैगन और जो रैटिशियस ब्लेड है उसके बारे में? तो जान टैंग कहता है कि हाँ बिल्कुल, वो जो रैटिशियस ब्लेड है वो अकेला ही इतना ताकतवर लगता है जैसे कि जोगुल तो उसके सामने कुछ भी नहीं है, बस एक बच्चा है। जिस तरीके से वो जोगुल के बारे में बात कर रहा था उससे मैं पहले ही बहुत कुछ बता सकता हूँ। और वो जो माउंट वा का डिवाइन ड्रैगन है वो तो अलग ही है, उसके बारे में मैं ज्यादा कुछ नहीं कह सकता। तो क्लैन लीडर कहता है कि क्या मतलब है तुम्हारा? जान टैंग कहता है कि बिल्कुल यही, मैं उसके बारे में कुछ भी नहीं समझ सका, यहाँ तक कि उसकी सामान्य क्षमता भी नहीं। वास्तव में किसी भी चीज से अधिक वो ऐसा प्रतीत होता था। नहीं, मेरी बात पर ध्यान मत दीजिए क्लैन लीडर, मुझे डर है कि वो मेरे समझ के परे है। ये सब बातें सुन के जो उनका क्लैन लीडर होता है मन में सोचता है कि जान टैंग, मैं जिस बेटे को जानता था वह एक जो बदला लेने के लिए हमेशा उत्सुक रहता था, जो हमेशा जीत के लिए जुनूनी रहता था। मजबूत बनने की इस जिद के बिना वो हमारे कुल की घातक ट्रेनिंग को पार नहीं कर पाता। एक ऐसा शासन तंत्र जो निर्दय था कि मैंने स्वयं 3 बार हार मान ली थी जब तक कि मैं बड़ा नहीं हो गया। जान ने केवल धैर्य और शक्ति के लालसा के कारण बिना किसी शिकायत के विश्वासघाती एक्सपेरिमेंट को सहा। वास्तव में विजय के लालसा के मामले में मेरे पुत्रों में वो प्रथम हो सकता था, और फिर भी ये कितनी अजीब बात है कि वह अपनी करारी हार की तुलना में डिवाइन ड्रैगन की बातों से बहुत ज्यादा परेशान हो गया है। तो पी टैंग जो क्लैन लीडर उससे कहता है कि क्लैन लीडर, मेरा मानना है कि हमने काफी कुछ सुन लिया है, जान को अवश्य दंड दिया जाना चाहिए और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि मुझे उसके स्थान पर फोर सीज ट्रेडिंग कंपनी में भेज दिया जाए। मैं इस मामले को पल भर में ही निपटा दूंगा। तो क्लैन लीडर पी टैंग की तरफ गुस्से से देखता है तो जो पी टैंग है वो अपनी औकात में आ जाता है और उसे कहता है कि मुझे माफ करना मेरी इस तरीके की बातों के लिए। तो क्लैन लीडर कहता है कि तुमने जैसा बताया मुझे उससे लग रहा है कि आपने उनमें ऐसी बात देखी जो उनकी क्षमता को अन्य लोगों से विशेष बनाती है। मेरा मतलब वहाँ की डिवाइन ड्रैगन से था। जान टैंग कहता है कि हाँ सही कह रहे हैं, ऐसा ही कुछ था। तो क्लैन लीडर कहता है कि फिर भी यह स्पष्ट है कि फिर भी वो वही है जिससे आप सबसे ज्यादा सावधान हैं। मुझे बताओ ऐसा क्यों? मैं अच्छी तरह से जानना चाहता हूँ कि आप मार्शल आर्ट कलाकारों के बीच बेकार की अफवाहों से बनी प्रतिष्ठा पर ज्यादा भरोसा नहीं करते। आपने उसमें ऐसा क्या महसूस किया जो आपको उसकी प्रतिष्ठा से कहीं अधिक बता देता था? जान टैंग कहता है कि क्लैन लीडर, मैंने जितना एक्सपेक्ट किया था वो उससे कई गुना ज्यादा जानता था। एक बात तो ये है कि वो हमारे जो सिचुआन टैंग क्लैन है उसकी सीक्रेट टेक्निक के बारे में जानता था, द 12th फ्लाइंग डैगर। और ये सुन के जो टैंग क्लैन का लीडर है वो काफी ज्यादा चौंक जाता है और कहता है कि क्या ऐसा कैसे हो सकता है? और मन ही मन सोचता है कि ये तो इम्पॉसिबल है, वो कैसे जान सकता है 12 फ्लाइंग डैगर स्टाइल के बारे में? ये कोई मजाक है। हमारी कई टेक्निक्स जैसे कि पैलेट्स और फैंटम बेन वेनम ये तो पूरी दुनिया जानती है, फिर भी 12 फ्लाइंग डैगर स्टाइल की जो टेक्निक है एक समय हमारे अपने कबीले से लगभग लुप्त हो चुकी थी और हमारे सबसे गहरे सीक्रेट में से एक के रूप में बड़ी मुश्किल से बची हुई है। तो फिर एक बाहरी इंसान ऐसी हमारी छिपी हुई टेक्निक के बारे में कैसे जान सकता है? इस पूरी दुनिया में ऐसी कोई आत्मा नहीं है जिसको ये जो 12th स्टाइल है इसके बारे में प्रत्यक्ष ज्ञान हो, जब तक कि उनसे किसी झूठी कहानी में इसके बारे में नहीं सुना हो। एक साधारण बच्चा 12 फ्लाइंग जो डैगर टेक्निक के बारे में कैसे जान सकता है? क्लैन लीडर उससे कहता है कि जांग टैंग,
तो फिर तुम्हारी जो लड़ाई हुई थी उसके बारे में मुझे हर चीज डिस्क्राइब करो, हर चीज, एक भी चीज छूटनी नहीं चाहिए। तो यहाँ पे जो चुनबैक होता है वो चिंगमुंग के ऊपर चिल्ला रहा होता है कि पर क्यों क्यों तुम इतने आसानी से हमारे जो ये मिशन है इसको खराब करने में तुले पड़े हो? अब तुम्हारी बातों में इस तरीके से सडन चेंज क्यों आ गया है? क्या तुम पगला गए हो? तो जो चुनमुंग होता है वो कहता है कि मुझे बस अच्छा नहीं लग रहा है। चुनमुंग की इस तरीके की बातों से जो चुनबैक होता है उसका सर में दर्द होने लग जा रहा होता है और अपना सर पीटता और कहता है कि अरे यार ये क्या ड्रामा है, और गुस्से से वो चुनमुंग के ऊपर चिल्लाने लग जाता है और उससे कहता है कि हाँ ठीक है, तो फिर तुम यूनान नहीं आ रहे हो, तुम हमारे पीछे यहीं पे रहोगे और तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम अब यहाँ रहो और शराब पीते रहो जब तक मर नहीं जाते। तो चुनमुंग कहता है कि हाँ ठीक है, फिर मेरे लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सुन के जो चुनबैक है उसका पारा तो और ऊपर चल जाता है और भी गुस्से से वो चिल्लाने लग जाता है, ये कभी सुनता क्यों नहीं है। तो जो पे इजोल यू होती है वो चुनबैक से कहती है कि सीनियर ब्रदर मैं कुछ कहूँ, क्या आपको लगता है कि हमारा जो ये मामला था टैंक क्लैन के साथ ये पूरी तरीके से खत्म हो चुका है? मैं शर्त लगाती हूँ कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मुझे लगता है कि वे हमारे पीछे पड़ जाएंगे। तो चुनबैक कहता है हाँ ये भी एक कारण है जिसकी वजह से हमको यूनान के लिए और जल्दी निकलना चाहिए। अगर हम लोग देर करते रहेंगे तो हमें किस प्रकार की परेशानी का सामना करना पड़ेगा इसका कोई अनुमान नहीं है। तो इजोल कहती है कि फिर जो फोर्ड ट्रेडिंग कंपनी है उसका क्या? तो चुनबैक कहता है कि क्या मतलब? फिर हमको जो टैंक क्लैन है वहाँ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे क्लैन लीडर जानटाइन से कहता है कि तो तुमने वॉइड ब्लास्ट डैगर का यूज किया पर वो कोई काम नहीं आया, और फिर तुमने जो 11 ड्रैगन है उसका यूज किया और उसका यूज करने के बाद जो वहाँ के डिवाइन ड्रैगन है उसने तुम्हारे सामने जो 12th स्टाइल है उसका जिक्र किया। और क्लैन लीडर मन में सोचता है कि ये तो कोई कॉमन नॉलेज नहीं हो सकता है। अगर वो बच्चा एक नजर में जो 11 फॉर्म है उसका अनुमान लगा लेता तो मार्शल आर्ट के बारे में उसकी जो समझ है शायद वो मुझसे भी कई ज्यादा अधिक है। वो शायद सच में एक प्रोडोजी है या फिर वो उससे भी बढ़कर कुछ है। तो क्लैन लीडर कहता है कि तो फिर निकलने के लिए रेडी हो जाओ। जो पीटैंग होता है वो कहता है क्या मतलब है लीडर? फिर हमको यहाँ पे फोर्स कंपनी दिखाई जाती है जहाँ पे इजोल यू कहती है कि उन्होंने रात के अंधेरे में घुसना इसलिए सही समझा क्योंकि टैंक्स के लिए जोबुल की स्थिति को खराब करना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट था। अनफॉर्चुनेटली वे इस प्रयास में फेल हो गए और बदले में उन्हें अपमान का सामना करना पड़ा। तो चुनबैक कहता है कि एक सेकंड रुको, तुम ये कह रही हो कि, और ऐसा कह के जोगुल के बाप की तरफ देखता है और मन ही मन सोचता है कि जोगुल के पिता हमें आने वाले जो भी कॉन्सिक्वेंसेस होने वाले हैं उनसे बचाने के लिए हमको यहाँ से भेजना चाह रहे हैं। तो इजोल कहती है कि बस यही है, चाहे हम रहे या ना रहे टैंक तो आएंगे ही। और यहाँ पे जो टैंक क्लैन का लीडर होता है वो भी कह रहा होता है कि मुझे वहाँ पे खुद जाके देखना पड़ेगा। और इजोल यू और वहाँ पे जो टैंक क्लैन का लीडर है वो दोनों एक साथ कहते हैं कि फोर्ड ट्रेडिंग कंपनी